हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी फिजिक्स सेम वन का जो पेपर वन है मैथमेटिकल फिजिक्स, इसका हम लोग जो है आज मैथमेटिकल फिजिक्स जो हम लोग इसका पेपर वन, दैट मीन्स जो पेपर वन है मैथमेटिकल फिजिक्स, ये इसका हम लोग क्लास शुरू कर चुके हैं। ये लगभग हम लोगों का जो है तीसरा या चौथा क्लास है, या आज का जो क्लास है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट क्लास से अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके एकदम अभी स्टार्ट हुआ है बैच और सीज़न भी स्टार्ट हुआ है, तो मेरा कहना यही है कि अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट से फर्स्ट लेक्चर से देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि सब कुछ कंप्लीट होगा और क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहना ये है कि आप इसको अगर आज वीडियो को अगर इससे पहले क्लास को आप कर चुके हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर नहीं की हो तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा यही कहना होगा कि आप पहले जाकर डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट पे आप जाके उसको कर लें, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे जो है सेम वन से सेम सिक्स तक सारे फिजिक्स ऑनर्स के सभी पेपर की क्लासेस की फुल सिलेबस यहाँ इसी चैनल पे कंप्लीट करवाई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पेएबल बैच है जिसमें आपको मैं जुड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर नॉर्मल चैनल से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। चलिए, तो आज का हम लोग का जो बेसिकली क्लास है डियर स्टूडेंट्स, वो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि डिसकंटिन्यूटी का कितना टाइप्स होता है। तो मुख्य तौर पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स। हम लोग बात करेंगे बेसिकली आज के क्लास में वो चारों टाइप्स के बारे में, डिसकंटिन्यूटी का 4 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आते हैं। कौन कौन सा, अभी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ये पेन टैबलेट थोड़ा सा ये किया है ना। जैसे पहला नंबर बात करें तो पहला नंबर है वही, अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूटी ऑफ, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। और अगर हम दूसरा बात करें तो उसी तरह है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ, देखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ये दूसरा हो गया। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। और इसी में अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा होता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। थोड़ा सा पेन टैबलेट पे प्रॉब्लम हो रहा है, या आप लोग ऐसे थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो उसे कर लीजिएगा। चौथा होता है डियर स्टूडेंट्स, चौथा जो हम बात करना चाह रहे हैं, चौथा है डियर स्टूडेंट्स रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये आपका 4 टाइप्स है डिसकंटिन्यूटी का। अभी एक एक करके हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम पहला वाला का बात करें, तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला वाला है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। कहने का मतलब क्या,
कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों, दैट मीन्स कि अगर एक दूसरे के बराबर ना हो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एक दूसरे के बराबर ना हो और सीधा सीधी कि दोनों एग्जिस्ट ना हो, दोनों एग्जिस्ट करेगा बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्योंकि कंटिन्यूटी मतलब क्या कि जो एग्जिस्ट करता हो और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स कि वो इक्वल हो। हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें, कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट सीधा सीधी कोई फंक्शन है, मान लो कि कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन एफ है, इसको हम लोग फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी तब बोलेंगे इज सेड टू बी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम तब बोलेंगे जब हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो एफ ऑफ ई माइनस जीरो, हमें पता है ना, मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया है। ये हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पॉइंट है, और मान लो ये पॉइंट हमारा ये ए है, तो इस साइड वाला जो ये पॉइंट होगा ये ए माइनस जीरो होगा, और इस साइड का जो मान लो ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा ए प्लस जीरो। तो ए के इधर लेफ्ट साइड वाले को एल एच एल बोलते हैं और इसके राइट साइड वाले को आर एच एल बोलते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा बट दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। ये पहला उसका टाइप होता है, कहलाता है। दैट मीन्स कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो एंड एफ ऑफ ए प्लस जीरो बोथ आर एग्जिस्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, बोथ आर एग्जिस्ट बट अनइक्वल, बट दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट अनइक्वल। तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो एंड इज़ नॉट इक्वल टू, सीधा सीधी इनफाइनाइट बोलो या फिर नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड तो नहीं होता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा मतलब ये डिफाइंड होता है, डिफाइंड होता है। ये सीधा सीधी जानना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं होगा बट एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसका बात करें एग्जांपल के तौर पे, कि एक एग्जांपल दीजिए क्योंकि एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक कोई फंक्शन है, दैट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ पर एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो एक्स। तो अगर इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट होगा सीधा सीधी एफ ऑफ ए माइनस जीरो, दैट मीन्स एन माइनस जीरो, एन माइनस वन हो जाएगा। अरे सीधा सीधी यहाँ समझिए ना, मान लो देखो, मान लो एक जरा सा रुकना, हाँ, मान लो कि मान लो ये कोई लाइन है, ये लाइन है, और इस लाइन पे मान लो कि कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट है 3, इस पॉइंट का वैल्यू है कुछ 4। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो गैप है वो मान लेते हैं वो x है। तो इस 4 पॉइंट से इस 3 पॉइंट का बात अगर हम करें तो क्या करेंगे? 4 माइनस 1 करेंगे ना, 4 माइनस 1 करेंगे ना, तो क्या आएगा? 3। एक का मतलब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड का बात करें, इसका 4 का लेफ्ट हैंड साइड का बात करें तो 4 माइनस 1। तो इसी तरह ये जब लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं तो n माइनस 1 हो जाएगा, और अगर राइट हैंड लिमिट का बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा n नॉर्मल सा, और एफ ऑफ ए प्लस जीरो अगर इसका राइट हैंड का बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल n।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपल तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के बराबर नहीं आ रहा है, बट ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो वैल्यू है ये वैल्यू डिफाइंड है। दैट मीन्स यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो, बट वैल्यू इज़ डिफाइंड। लिख सकते हैं इसको सिंपल तरीके से, बट वैल्यू इज़ डिफाइंड। जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू डिफाइंड होगा, डिफाइंड है ना, वैल्यू इज़ डिफाइंड। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करें इसके आगे का दूसरा टाइप, इसके दूसरे टाइप का, तो चलिए देखिए दूसरा टाइप देखते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ, इसका दूसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें सीधा सीधी एक चीज़ जान लीजिएगा, एक शॉर्ट सा अगर हम तरीका से अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ पर कोई फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी का सेकेंड काइंड तभी बोलेंगे जब ना ही इसमें एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा और ना ही एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सीधा सीधी, या ना ही एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, ना ही मतलब कि एफ ऑफ ए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जब दोनों में कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा तब तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस तरह का लिमिट को, उस तरह का कंटिन्यूटी को डिसकंटिन्यूटी ऑफ, उस तरह का डिसकंटिन्यूटी को हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। कहने का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको पहले ही कंप्लीट कर लिया ताकि लेक्चर को थोड़ा और छोटा किया जाए, टाइमिंग को। तो हमने बात किया था डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड का। तो मैंने क्या कहा था कि कोई फंक्शन को मैं तभी कह सकता हूँ कि वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड होगा जब उसका एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो राइट हैंड लिमिट, ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम वैसे डिसकंटिन्यूटी को डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिए साइन ऑफ 1 में एक्स। यहाँ पर साइन ऑफ 1 में एक्स एक ऑसिलेटरी लिमिट है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और क्योंकि ये हमेशा ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 से +1 तक, तो ये एक ऑसिलेटरी लिमिट है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका चाहे तुम राइट हैंड लिमिट देख लो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट मीन्स ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम थर्ड वाला देखें, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो राइट हैंड नहीं करेगा, और राइट हैंड करेगा तो लेफ्ट हैंड नहीं करेगा। दैट मीन्स अ फंक्शन इज सेड टू बी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस इफ आइदर एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो एग्जिस्ट और एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो एग्जिस्ट। मतलब या फिर ये एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो मतलब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड नहीं, और लेफ्ट हैंड करेगा तो राइट हैंड नहीं। जैसे यहाँ देख सकते हैं एग्जाम विच इम्प्लाई दैट कि यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट हैंड नहीं करेगा, और राइट हैंड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर 1 में एक्स एट एक्स बराबर 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो ए माइनस ज़ीरो, दैट मीन्स 0 माइनस 0, और लिमिट डाला इसमें एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो जब ये किया तो एफ ऑफ माइनस एच आया। अब देखो, अब जब मैं एच का वैल्यू मैं यहाँ देखा तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है दैट मीन्स कि ये एक्स टेंस टू एच है, तो हमको पता है क्योंकि लिमिट ई अपॉन में -1 अपॉन में एक्स टेंस टू एच, एच टेंस टू एक्स है ना, एच टेंस टू 0, एक्स टेंस टू एच है, तो एक्स के जगह पे मतलब कि जो भी है एफ ऑफ माइनस एच है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर -1 अपॉन में एच। यहाँ पर हमको पता है कि ई का पावर -1 अपॉन में एच है, एच टेंस टू 0, तो ई का पावर -1 अपॉन में 0, तो यहाँ पर क्या होगा, ई का पावर -1 अपॉन में 0 मतलब ई का पावर
माइनस इनफाइनाइट, जिसका वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। और इसी का राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस 0, और लिमिट डाल दो h टेंस टू 0 तो 0 प्लस h, तो एफ ऑफ h आया। अब फंक्शन क्या है, e का पावर 1 अपॉन में h, तो e का पावर में 1 अपॉन में 0 h टेंस टू 0 है। तो क्योंकि h टेंस टू 0, क्योंकि h बहुत यहाँ पर स्मॉल है इसलिए h टेंस टू 0 ले रहा है, जो कि e का पावर 1 अपॉन में 0, दैट मीन्स e का पावर इनफाइनाइट, और e का पावर इनफाइनाइट कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के तौर पे हम देख चुके कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। और जस्ट इसका उल्टा ले लीजिए, ए का पावर माइनस 1 अपॉन में एक्स, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। आप बना के इसको चेक कीजिएगा। अब चौथा नंबर जैसे क्वेश्चन है टाइप से इसका, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मान लेते कोई फंक्शन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा, तब इस केस में थोड़ा सा एक चीज़ देखने को मिलेगा कि वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और एक दूसरे के बराबर हो सकता है, बट जो फंक्शन होगा एफ ऑफ ए वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में ये दिक्कत हो जाता है, इस केस में यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है हमने कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1 अपॉन में एक्स, एक्स इज कब एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 2 है जब एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर इसका देखें तो एफ ऑफ ये 0 दिया हुआ है कितना 2, ठीक है, एफ ऑफ ए हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो एफ ऑफ 0 माइनस 0, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो एफ ऑफ माइनस एच। अब एच का वैल्यू वही हो गया सर, माइनस एच, एक्स एक्स है तो माइनस माइनस एच है तो माइनस एच लिख देंगे एक्स के जगह। साइन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन में एच, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो सर देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसीलिए लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1 अपॉन में एच, और एच टेंस टू 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा ये 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0। उसी तरह राइट हैंड लिमिट का अगर हम बात करें तो एल लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस एच, यहाँ पर एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब वही एफ ऑफ एच। जब ये एच का वैल्यू एच का यहाँ पर इस पे ए करे तो यहाँ पर हो जाएगा एच इंटू साइन 1 अपॉन में एच, और जब लिमिट एच टेंस टू 0 डाले तो पूरी ये राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आ जाएगा 0। तो इस केस में ये देखने को मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इक्वल भी होगा, बट जो फंक्शन होगा एफ ऑफ ए होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। देखो दोनों का 0 है बट इसका कितना है 2 है। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और हम लोग इसके आगे भी हम लोग देखेंगे एकदम प्रॉपरली इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर को करेंगे। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो इससे पहले का लेक्चर नहीं किए हो तो उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट पेज से, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हाँ, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।